गुंडों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। अंबेडकर नगर विधानसभा के खानपुर गांव के जाटव मोहल्ले में खड़ा। कल मेरे पास जाटव मोहल्ले से कुछ यहाँ के स्थानीय निवासी आए थे। उन्होंने जिस प्रकार से मुझे यहाँ वर्णन किया था यहाँ की स्थिति का, इसको सुन करके मुझे लगा मुझे वहाँ पहुँचना चाहिए और मैंने कहा था मैं सुबह आऊँगा। और आज यहाँ आकर के जो स्थिति मैं देख रहा हूँ, ये नरकीय जीवन जाटव मोहल्ले के ये अंबेडकर नगर विधानसभा के निवासी जी हैं। ये मलमूत्र जो है ये यहाँ शिविर से बाहर निकलकर बह रहा है और इनको शिकायत करे हुए दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को लगभग 1 महीना हो चुका है और लगातार ये उनके संपर्क में उनको फोन करते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमें विधायक का पूरा दबाव है, वो हमें काम नहीं करने दे रहा। ऐसा कोई स्थान जहां पर ये बात रखनी होगी तो वहां बताया जाएगा कि कौन व्यक्ति है, किस व्यक्ति से उसकी बात हुई है। और इसको मलमूत्र की स्थिति जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ पीने के पानी में भी ये मलमूत्र मिलता है और इनका कहना ये है कि हमें ये गंदा पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। स्थिति कितनी भयंकर बन गई है कि ये पानी पी पी करके किसी को पीलिया हो जाता है, किसी को और दिक्कतें आती हैं। और ये वो विधायक हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के प्रावधान के कारण, उनकी पैरवी करने के कारण आज जिनको विधायक बनने का अवसर मिला, ये वो लोग हैं सारे। मैं भी उसी वर्ग से संबंध रखता हूं, लेकिन मुझे दुख है इस बात का कि बाबा साहब अंबेडकर की उस समय जो चिंता थी कि किस तरह के लोग संसद में जाएंगे, किस तरह के लोग विधायक बनेंगे या किस तरह के लोग जनप्रतिनिधि बनेंगे, उनको लेकर वो चिंतित थे। और लगता है आज जो उनकी चिंता थी वो भी बड़ी वाजिब थी। ये व्यक्ति जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर उनकी बड़ी दुहाई देता है, इसको अपने क्षेत्र का पता नहीं है। ये व्यक्ति यहाँ पर अधिकारियों को मना करता है और इस दिल्ली का मुख्यमंत्री जो हजारों करोड़ रुपए विज्ञापन पर खर्च करता है, विज्ञापन पर खर्च करता है, और ये अपने जो अभी इसने बंगला बनाया 45 करोड़ रुपए इसने उस पर खर्च करे हैं। जो आदमी अपने आप को सामान्य व्यक्ति कहता था, आम आदमी कहता था, उसके टॉयलेट में जो शीट लगी हैं वो 5-5 लाख की लगी है, पर्दे 8-8 लाख के लगे हैं। और एक ये उसी वर्ग के लोग जो विधायक है यहाँ, उन्हीं से जुड़े हुए लोग, उसी वर्ग के लोग यहाँ पर रह रहे हैं। इनको यहाँ टॉयलेट शीट्स तो क्या मिलेगी, ये नरकीय जीवन ये जी रहे हैं। और जिन अधिकारियों को वो विधायक धमका रहा है, ये विधायक ये समझ ले कि ये दिल्ली है और दिल्ली के अंदर ये चीज बहुत लंबे समय नहीं चलने वाली। हम इस विधायक की ईंट से ईंट बजा देंगे, ये विधायक को निकलना बंद हो जाएगा, इसके घर का घेराव करेंगे, इसके कार्यालय का घेराव करेंगे। और आप ये समझ लीजिए लोकतंत्र में बड़ी ताकत है। ये जो लोकतंत्र की बड़ी दुहाई देते हैं, ये संविधान की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का चित्र अपने कार्यालय में लगाते हैं, लेकिन उन्हीं वर्ग के लोगों को ये लोग सताते हैं। ये उसका प्रमाण है। नरकीय जीवन यहाँ के लोग जी रहे हैं। तो हम लोग, अगर ये कार्रवाई नहीं हुई, इस पर काम नहीं हुआ और स्थायी काम नहीं हुआ, ये जिस तरह की लीकेज है ये इनको छोड़ा नहीं जाएगा, इनको बख्शा नहीं जाएगा। और मैं उन अधिकारियों को कह देना चाहता हूं, एक बात पूछना चाहता था, ये समस्या खानपुर गांव के सभी मोहल्लों में बनी हुई है और लगातार ये सीवर जाम रहते हैं, और इसके पीछे कारण क्या है, आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, ये कोरा सीधा साधा मामला, जबकि यहाँ विधायक भी कांग्रेस का जीत उसका अपना आम आदमी पार्टी का जीत कर गया, तो बिना क्षेत्र की जनता के वोट दिए वो जीत नहीं सकता था। अब उसका काम था कि जो बड़े बड़े वायदे वो कर रहे थे, फ्री बिजली, फ्री पानी, अब ये जो मलमूत्र का मिला हुआ पानी पी करके लोगों को क्या मिलेगा? साफ पानी की बात कर रहे थे, टूटी से सीधा पानी आएगा, लोगों को मिलेगा। अरे नल से तो टूटी से तो क्या मिलेगा, ये हालत है। ये जो पानी, इसका मिला हुआ पानी कोई पी ले तो वो बचेगा कैसे, वो बीमार कैसे नहीं होगा? तो इसलिए ये पूरी तरह से निकम्मे विधायक है
आम आदमी पार्टी के विधायक पूरी तरह से निकम्मे हैं। इन्होंने सरकारी जगहों पर कब्जा किया हुआ है, सरकारी जगहों पर। छत्रपाल जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये दिल्ली नगर निगम में यहाँ पे निगम पार्षद भाजपा के होने की वजह से आपके साथ में गंदगी दिखे, सीवरेज जाम कराने की योजना तो नहीं बना दी है? देखिए, उनकी कोई भी योजना हो, हम उनकी योजना को सफल नहीं होने देंगे। लोकतंत्र के सामने और जन समूह के सामने, संगठन के सामने कोई चीजें टिकती नहीं है। अंबेडकर नगर की जनता सड़कों पर आ जाएगी, दिल्ली जल बोर्ड के कार्यालयों का घेराव होगा, अधिकारियों का घेराव होएगा और इस विधायक को जूतों की माला पहनाई जाएगी। ये समझ ले, इसका निकलना दूभर हो जाएगा। ये जो खानपुर की स्थिति बताई है, केवल खानपुर की ये स्थिति नहीं है, मलमूत्र सड़कों पर निकल रहा है। पूरे अंबेडकर नगर विधानसभा की हालत बद से बदतर हो चुकी है और ये विधायक निकम्मा है, बड़ी बड़ी बातें करता है, बाबा साहब के चित्र लेते हैं हाथ में, लेकिन जो बाबा साहब कहते हैं वो काम कभी नहीं करते। दलितों को कोई सहायता इनकी ओर से नहीं मिलती है, ये दलितों को परेशान करते हैं। ये मोहल्ला जाटव मोहल्ला ही है जहां पर ये हालात हैं। तो ऐसे विधायक को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए और हम लोग इनके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और अधिकारी निश्चिंत हो जाएं, उनको किसी तरह का भयभीत नहीं होना चाहिए। अंबेडकर नगर की जनता अधिकारियों के साथ है, वो विधायक अधिकारियों को काम नहीं करने देगा। अंबेडकर नगर की जनता अधिकारियों के साथ खड़ी होगी। अधिकारियों को भी इनके प्रेशर से, दबाव से बाहर आना चाहिए और अंबेडकर नगर की जनता के लिए जिस काम के लिए सरकार ने उनको नियुक्ति दी है, जिस काम के लिए वो सरकारी कर्मचारी बने हैं, अपने काम को निभाएं, अपना काम करें। मुझे यही कहना है, हम इन्हें किसी हालत में छोड़ने वाले नहीं हैं। हम इनसे हिसाब किताब करेंगे, पूरा करेंगे और ये जो काम अगर नहीं हुआ तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद छत्रपाल जी, ममता यादव जी, हरीश यादव जी। यहाँ पर अम्बेडकर नगर विधानसभा के खानपुर गांव में यादव वाल्मीकि मोहल्ले की सुध लेने के लिए, कंधे से कंधा मिलाने के लिए, संघर्ष में साथ देने का वादा करने के लिए मैं जाटव वाल्मीकि मोहल्ले की ओर से बहन ममता यादव जी का धन्यवाद कहना चाहूँगा कि वो हर समय, रात और दिन, जब भी उन्हें सूचना मिलती है, गांव के इस खानपुर वार्ड की सभी लोगों के साथ में तुरंत पहुंचती है। इस बात के लिए बहन ममता यादव जी का, निगम पार्षद जी का धन्यवाद। मैं सुभाष, दिल्ली।